सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस GWA के प्लेटफॉर्म पर इवनिंग सेशन में आप सभी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब GWA के चैनल पे ये सेशन होता है, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन हो, ओके, एक क्लैरिटी के साथ सेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ सेशन होता है। और हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, हम उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में लोग सोचना भी स्टार्ट नहीं करते। ओके। कॉमन चीजें हैं, कॉमन प्रॉब्लम है, या ये कह सकते हैं कि कॉमन पेन है, उन पर सारे लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बट व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ कॉमन पेन एंड प्रॉब्लम्स? सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता है, प्रॉब्लम्स को उजागर करने पे दुनिया बात कर रही है, लेकिन रियल सॉल्यूशन कोई देने के लिए तैयार नहीं। चाहे वो रील के माध्यम से हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर कम हैं। लोग किसी चीज को हाईलाइट करने में अपनी ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, आजकल आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम ऐसे ही एक विषय पर बात करने वाले हैं, और वो विषय है कि हाउ टू मेंटेन ए स्टडी इनकम फॉर 100 ईयर्स। 100 साल तक के लिए एक स्थायी इनकम को कैसे मेंटेन किया जाए, ये हमारा एक विषय है। द रिविलेशन ऑफ ए सीक्रेट फॉर्मूला, एक गुप्त सूत्र का रहस्योद्घाटन होगा, यहाँ पर उजागर होगा कि उसके लिए गुप्त सूत्र क्या है, या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम फॉलो करें या जिनको हम समझें तो इस चीज से निजात पाई जा सकती है। आर यू रेडी गाइस? इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फोकस होके बैठना होगा एक जगह, क्योंकि ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। ये एक मुद्दा है, ये एक समस्या है जिसको हमें अपने तरीके से समझना है। मेरे साथ बैठ के अपने तरीके से समझना है, मेरे तरीके से नहीं समझना है। और जब हम इस पर चर्चा करेंगे, जब इसको थोड़ा सा सोचेंगे गहनता से, तो कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत स्टोरी सुनाने वाला हूं या कोई आपको इंस्पायर करने वाला हूं, ऐसा नहीं। क्योंकि इंस्पायर स्टोरी कुछ समय के लिए याद रहती है, लेकिन उसके बाद इंसान उसको भूल जाता है। लेकिन अगर हम किसी पर चर्चा करें, उस पर मनन करें, उस पर कुछ समय दें, या उस विषय पे दिमाग पे जोर डालें, तो कुछ चीज वास्तव में समझ में आ सकती है। तो आज हम ऐसी ही बात करने वाले हैं कि आज ना देखें, डाइवर्जन बहुत है लाइफ में, और इसीलिए लोग भटक रहे हैं। ये जो डाइवर्सिटी है या डाइवर्जन है, इसी वजह से लोग भटक रहे हैं। मैं अभी 2 घंटे पहले सोच रहा था, मैं टहल रहा था अपने पार्क में, तो लोग परेशान क्यों हैं? देखिए, पहले से ज्यादा एजुकेशन है, पहले से ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ओके। सुख सुविधाएं पहले से ज्यादा बहुत हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से ज्यादा है। लेकिन वाई वी आर सो स्ट्रेस्ड? उसके बावजूद भी हम पहले से ज्यादा तनाव में क्यों रहते हैं? पहले टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे वर्ड नहीं मिलते थे। आज से अगर हम बहुत ज्यादा लंबे समय की बात ना करें, 30-35 साल पुरानी भी बात करें, 25 साल पुराने भी पहले बात करें, तो ये एंजाइटी और ये सब जो है स्ट्रेस टेंशन लोगों ने सुने ही नहीं थे। लेकिन आज जितना मॉडर्नाइजेशन है, आज जितनी सुख सुविधाएं हैं, आज जितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसा ही पैसा दिख रहा है चारों तरफ, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हम पर हावी हो रही हैं। एम आई राइट?
एक छोटा सा बच्चा भी ये कहेगा मैं बोर हो रहा हूं। एक 10 साल का बच्चा कहेगा मेरे को टेंशन है। और बड़ों की तो बात ही छोड़ दो। यही हकीकत है ना लाइफ की। यही है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में जाके रहें, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसके पूछे पीछे का मुख्य कारण ये है, हम दुनिया की आवाज को सुन रहे हैं लेकिन अपनी आवाज नहीं ढूंढ रहे। एक ही मुख्य कारण है। दुनिया के शोरगुल में हैं, लेकिन हम अपनी आवाज नहीं बना रहे, अपनी आवाज नहीं निकाल रहे, या अपनी आवाज नहीं सुन रहे। हम दुनिया के शोरगुल में विलुप्त हो गए हैं साथियों, रियली बता रहा हूं आपको। दुनिया का इतना शोरगुल है, इतना शोरगुल है, इतना कंफ्यूजन है इस वर्ल्ड में कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट। हम खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। इसीलिए हर आदमी के पास डाइवर्जन है। डाइवर्जन का मतलब तो समझ रहे होंगे ना। डाइवर्जन का मतलब होता है कि वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं है, एक जगह फोकस नहीं है। उसके दिमाग में हर 10 मिनट के अंदर एक नया फितूल पैदा हो रहा है, हर 5 मिनट के अंदर एक नया फितूल पैदा हो रहा है। इसीलिए वी आर नॉट स्टेबल इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। हम किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे स्थायित्व तो नहीं बना पा रहे। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम ड्यू टू दैट डाइवर्जेंस। उन डाइवर्जनों की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एम आई राइट? इसीलिए हम हर दिन, हर चौथे दिन, हर महीने में, हर 15 दिन में कुछ न कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हम एक जगह फोकस नहीं हो पा रहे, क्योंकि वी हैव नो पेशेंस। अगर कोई आदमी पेशेंस भी बना पाता है, थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, थोड़ा सा कहीं कुछ करने की भी कोशिश करता है, तो उसके इतने सलाहकार हैं आज के समय में कि वो उसको फोकस नहीं होने दे रहे। अब वो सलाहकार आपके पर्सनल फ्रेंड से सर्कल में भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, वो आपके सोशल मीडिया से आना वाला हर एक विद्वान आदमी हो सकता है कि आपकी स्क्रीन में से निकल के आ रहा है हर व्यक्ति। जहां जहां आप स्क्रीन को मूव करोगे, वहां पर एक विद्वान आदमी निकल के आ रहा है और आपको डाइवर्सिफाई कर रहा है, आपके दिमाग को घुमा रहा है। इसीलिए हम क्या है कि हम कहीं भी टिक कर किसी भी एक बिंदु पे विचार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसीलिए हम ग्रो नहीं हो पा रहे। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज देयर आर मेनी डाइवर्जेंस इन आवर लाइफ। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। क्या हम इन डाइवर्जेंस को रोक सकते हैं? नहीं, नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। कोई आदमी कोई नया ऐप लेके आएगा, नया प्लेटफॉर्म लेके आएगा, क्या नया बवंडर लेके आएगा अगले 2 दिन बाद, क्या इस पे हमारा कोई कंट्रोल है? नहीं। कुछ नई स्कीम लेके आएगा, नया फंडा लेके आएगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, क्या हमारा इस पे कोई कंट्रोल है? नो। तो फिर क्या किया जाए? यही तो बात है ना। मेन क्वेश्चन है कि तो फिर क्या किया जाए। अपने आप को प्रॉपर एजुकेट किया जाए, अपने आप को स्ट्रोंग किया जाए, अपने आप को फोकस्ड किया जाए किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। मेरा पर्पज क्या है? अपनी हमारी खुद की नीड को पहचाना जाए। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि हम खुद की नीड को ही नहीं जान पाते।
इसीलिए हम डाइवर्सिफाई होते हैं। मेरी नीड, प्रॉपर नीड क्या है, हम अपने आप से नहीं पूछते, हम समाज से पूछते हैं। हम समाज से नीड निकालते हैं, लेकिन प्रॉपर अपने आप से नहीं पूछते कि वास्तव में क्या इस चीज की मेरे को जरूरत है। हम समाज के इस चमक दमक से अपनी नीड को निकालते हैं कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। व्हाट इज आवर पर्टिकुलर एफिशिएंसी एंड व्हाट इज आवर रियल नीड। हमारी एफिशिएंसी क्या है और हमारी नीड क्या है, इसमें आपको सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। अगर जिस व्यक्ति ने सिमिलरिटी नहीं ढूंढी, वो व्यक्ति क्या होता है कि डाइवर्सिफाई होता रहता है, कंफ्यूज्ड होता रहता है, भ्रमित होता रहता है, और वो चक्रवात की तरह कहीं नहीं पहुंच पाता, वो वहीं घूम के अविलुप्त हो जाता है। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अपनी एफिशिएंसी क्या है, ये मेरे को आइडेंटिफाइड करना है कि यस, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इस पे अगर काम करूं तो मैं सक्सेस हो सकता हूं। या स्ट्रेंथ नहीं है तो हम स्ट्रेंथ बन नहीं रहे। हमें किसी भी खाई को अगर कूदना है, फलांगना है, तो हमें क्या है कि इतनी पर्टिकुलर फिट की जंप आनी चाहिए। अब वो जंप की तैयारी नहीं कर रहे, बस बार बार खाई में झांक रहे हैं कि गहरी कितनी है। लेकिन हम उसको कूदने के लिए, उसको पार करने के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहे। दैट इज वेरी प्रॉब्लम। हम कूदना तो चाहते हैं, हम खाई के उस पार तो जाना चाहते हैं, लेकिन डर किसको रहे हैं, उसकी गहराई को देख के डर रहे हैं। लेकिन हम उसकी चौड़ाई को नहीं काम कर रहे, चौड़ाई पे काम नहीं कर रहे कि आपको गहराई नहीं कूदनी है, आपको चौड़ाई कूदनी है। लेकिन हम डर किसको रहे हैं, गहराई को देख के डर रहे हैं कि अगर हम गिर गए तो क्या होगा हमारा। ये है मेन प्रॉब्लम। फोकस गहराई पे है, फोकस चौड़ाई पे नहीं है। यही हमारी लाइफ की समस्या है। हर व्यक्ति यहीं फंसा हुआ है। मैं भी अच्छा चाहता हूं, मैं भी वो चाहता हूं जो एक सपने से भी दूर है, मेरी क्षमताओं से दूर है। हम वो चीज चाहते हैं। वी आर एसोसिएटेड हियर विद एटॉमी बिजनेस। हम एटॉमी बिजनेस से सभी एसोसिएटेड है। ओके। और एटॉमी बिजनेस की सबसे खास बात क्या है, कोई बता सकता है? एटॉमी बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि ये आपको 100 साल तक की स्थायी इनकम दे सकती है। 100 ईयर्स। ये 100 ईयर्स प्रोजेक्ट है दोस्तों। ओके। अगर आपने इसको एकम्प्लिश कर लिया, इसको ग्रैब कर लिया, इसको समझ लिया, इसकी एफिशिएंसी को समझ लिया, इसकी स्ट्रेंथ को समझ लिया, इसकी डीप को समझ लिया, तो फिर आप पूरे जीवन भर कहीं डाइवर्सिफाई नहीं होंगे। हमने क्या कहा? हमें चाहिए एक स्टेडी इनकम, स्थायी इनकम चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, और कभी भी इनकम जीरो होने का रिस्क ना हो। स्टेडी इनकम तो है ही, लेकिन कभी भी इनकम के जीरो होने का रिस्क ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कोई बड़ा अधिकारी हूं। सपोज मान लीजिए मैं एक सोल्जर हूं और मेरे को इनकम किससे मिलती है? राइफल चलाने से मिलती है। क्योंकि सोल्जर लड़ाई लड़ेगा, राइफल चलाएगा, बंदूक चलाएगा, अलग अलग हथियार चलाएगा। लेकिन मेरी क्या है कि एक एक्सीडेंट में मेरा हाथ नहीं रहता, तो इसका मतलब मेरे हथियार चलाने की क्षमताएं जीरो हो जाएंगी। सपोज मैं एक टेक्नीशियन हूं, मैं आईटी आईटी का बंदा हूं। सपोज मान लीजिए ये मेरा कीबोर्ड है, और सारी इनकम मेरी किससे आती है? ये कीबोर्ड चलाने से आती है, टाइपिंग से आती है। इसमें क्या है कि मेरी 10 फिंगर्स काम करती हैं, और सपोज मान लीजिए मेरी 2 फिंगर किसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाती हैं। तो ये बताइए मेरी टाइपिंग एफिशिएंसी का क्या होगा? जीरो। और जीरो का मतलब मेरी इनकम जीरो। मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, मेरी एफिशिएंसी खत्म हो गई, मेरी स्किल खत्म हो गई।
क्योंकि वो स्किल थी मेरे यहां से चलती थी और इन उंगलियों से चलती थी। बट किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से ये नहीं रहा। अब मेरी स्ट्रेंथ, मेरी स्किल क्या हो गई? जीरो हो गई। तो मैं आज कितनी भी इनकम कर रहा हूं, बट दैट इज नॉट स्टेडी इनकम। स्थायी इनकम नहीं है वो। यही एटॉमी बिजनेस की खास बात है। आज हम क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या स्किल्स है, क्या सैलरी है, क्या इनकम है, डजेंट मैटर। कोई मायने नहीं रखता है। आज अगर अच्छे हैं तो एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अगर एक सेकंड बाद अच्छे नहीं रहे, उसी समय आपकी इनकम जीरो है। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। इसीलिए हर आदमी भविष्य को लेके स्ट्रेस्ड है, डाइवर्सिफाई है। इसीलिए व्यक्ति मल्टीपल जगह पर अपने आप को ऑक्यूपाई किए हुए है, मल्टीपल जगह पे अपने आप को बिजी किए हुए है। बट आफ्टर मल्टीपल बिजीनेस, ही सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर सेल्फ हिमसेल्फ। फिर भी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं सिक्योर्ड हूं या नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, टेंशन का शिकार है। पता नहीं कितनी समस्या उसको घेरी हुई है। क्योंकि वर्तमान से किसी को डर नहीं लग रहा है। अभी हम जूम में बैठे हैं, कोई डरा हुआ नहीं है। लेकिन अगर अगली 1 साल के बारे में सोच लेते हैं तो डर लग जाता है। अगले 5 साल के बाद सोच लेते हैं तो डर लग जाता है। अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच लेते हैं तो डर लग जाता है। अपनी बेटी बेटे की शादी के बारे में सोच लेते हैं तो डर लग जाता है, क्योंकि पड़ोसी ने तो 50 लाख की थी। अब तो आपको 1 करोड़ की करनी पड़ेगी ना 5 साल बाद। कि पड़ोसी से तो पीछे रह नहीं सकते, तो अब आपको 1 करोड़ की करनी है, तो 1 करोड़ के बारे में सोच के डर लग जाता है। रिटायरमेंट को लेके डर लग जाता है। लगता है बेटा बेटी जॉब पे चले गए तो हम बुढ़े हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ये सारी चीजें कहां से आएंगी, उसको देख के डर लग जाता है। अपनी इलनेस को देख के डर लग जाता है, बीमारी को देख के डर लग जाता है। क्या आपने देखा होगा किसी पड़ोसी को कैंसर हो गया, उसकी किडनी खराब हो गई, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, क्योंकि ये माहौल है हमारे आसपास का। लेकिन उसी के बारे में जस्ट 2 मिनट हम अपने बारे में सोच लेते हैं, तो फिर डर लग जाता है कि अगर हम इन चीजों का शिकार हो गए तो इतना बड़ा मनी कहां से आएगा। क्योंकि इंश्योरेंस भी खत्म हो जाते हैं लोगों के। तो डर लगता है, नहीं लगता है? इन्हीं चीजों को लेकर हम डरे हुए, वी आर नॉट सिक्योर्ड। इसीलिए डर का माहौल है। जितना जितना एजुकेशन बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन पेमेंट कम हो रहा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, और ऊपर से पहले कोई बीटेक कर लेता था उसको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब तो वही वाली बात है कि अगर कुछ कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि RM शर्मा इन वर्डों का यूज करते हैं। लेकिन अब तो घर के पेट्स भी बीटेक एमटेक हैं आजकल। ठीक है ना? इसीलिए बीटेक एमटेक की वैल्यू खत्म हो गई, टेक्निकल चीजों की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि घर के पेट्स भी बीटेक एमटेक। तो एक स्टडी इनकम को कैसे क्रिएट किया जाए, बात यहां पर है। तो स्टडी इनकम के लिए, क्योंकि हर हर इनकम किस पे डिपेंड हो गई? टेक्नोलॉजी पे। हर इनकम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई। पहले देखिए वेरिएशन नहीं थे, तो पहले क्या होता था? वैश्य वर्ग में अगर हम बात करें, व्यापार के जगत में बात करें, जो वैश्य वर्ग पे जिसका अधिकार था, वैश्य वर्ग का व्यापार पे, उनकी पीढ़ियां एक दुकान में चल जाती थी। आपने देखा होगा कि सेठ इसकी दुकान है पुरानी, वो 3 3 4 4 पीढ़ी से चल रही है। वेरिएशन नहीं था, चीजें वंशानुगत चल रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। उसी पे उसका बेटा बैठ रहा है, उसी पे उसका नाती बैठ रहा है, उसी पे उसका पोता बैठ रहा है। तो 3 3 पीढ़ी से एक एक दुकान पर चीजें चल रही थी। पहले हम 100 100 साल, 2 2 100 साल एक एक मकान में रह लेते थे, है ना? उसका बाबा भी उसी में ही जिंदगी काट गया, उसका पिता भी जिंदगी काट गया, वो भी काट रहा, उसका बेटा भी काटेगा। कितने पुराने पुराने मकान होते थे पहले। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सेम मकान में नहीं रहना चाहती।
जो आज फादर बिजनेस कर रहा था उसका बेटा उसको नहीं करना चाहता है, क्योंकि वी आर वेरी डाइवर्सिफाइड। हमारे बिल्कुल विचार ही अलग मिल गए। आप अपने आप अपने घर में देख सकते हैं, आपके विचार आपके बच्चों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, या आपको आपके बच्चे फॉलो करने के लिए एक सेकंड तैयार नहीं। व्यापार की तो बात छोड़ दो, हर चीज उनको उल्टी लगती है आपकी बताई हुई। यही स्ट्रेस है, यही एंजाइटी है, यही अनसिक्योर फील करते हैं आप अपने आप को, क्योंकि चीजें बहुत फास्ट रेट पे चेंज हो रही हैं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज कोई टेक्नोलॉजी आई, अभी देख रहे थे कि जब मोबाइल ने एंट्री की थी 2005 2006 में, बेसिक मोबाइल आता था कीपैड वाला। उसके बाद देखिए कि थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हुआ, कलर वाला मोबाइल आ गया। कलर के बाद फिर सिमियन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल आ गए, चाइना मोबाइल आ गए, कितनी फास्ट चेंज हुए हम। उसके बाद फिर एंड्रॉयड आ गए, उसके बाद आईफोन आए, ब्लैकबेरी के मोबाइल आए। अब देख रहे हैं कि 1-2 साल के अंदर मोबाइल की दुनिया ही खत्म होने वाली है। कितना इन 10 सालों में हमने क्या किया, 10-15 सालों में एवरीथिंग हैज बीन चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। एआई हावी हो रहा है, एकदम चेंज हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। तो इस चेंजेस में हम अपने आप को कितना अपडेट रख पाते हैं, ट्रेंड के हिसाब से हम कितना उसमें ढल पाते हैं। जब आपने देखा होगा मौसम चेंज होता है तो हजारों तरह के प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पता नहीं कितनी चीज नेचर में पैदा होती हैं। लेकिन मौसम नया जब आता है, जैसे अभी सर्दी है, सर्दी के बाद गर्मी आएंगी, हजारों चीजें मौसम में नई बनेंगी, और हजारों चीजें बिगड़ेंगी। ऐसे ही जब कोई ट्रेंड चेंज होता है तो हजारों लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, हजारों लोग एम्प्लॉयड होते हैं। ड्यू टू कोरोना पीरियड लाखों करोड़ों लोगों का दुनिया से एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, और लाखों करोड़ों लोगों का नया एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। ऐसी जब टेक्नोलॉजी आएगी, मोबाइल चीजों के आने से, मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से हजारों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जैसे एआई के आने से हजारों पुराने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और नए लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन का नियम है हमारा। लेकिन आपका जो एटॉमी बिजनेस है, ये आपका हर परिवर्तन में आपका साथ देगा। यहां आपको ये बात समझनी है। मैं आपको कोई जादू बताने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि इंसान हर परिवर्तन का चुनौती नहीं कर सकता। ये भी अपने आप में एक बहुत ही कटु सत्य बात है। इंसान हर परिवर्तन की चुनौती नहीं कर सकता, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या चैलेंज से फाइट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसको किसी भी चुनौती के सामने अपने आप का समर्पण करना पड़ता है, अपने आप को सबमिट करना पड़ता है। दैट इज वेरी ट्रू इन द लाइफ। आप कभी ये मत समझिए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, या एवरी थिंग वी हैव इन लाइफ। कहीं ना कहीं किसी भी रिवॉल्यूशन में आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन को रोकना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और जब एक नया रिवॉल्यूशन आता है तो पूरी दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी टेक्नोलॉजी को रोकने की ताकत नहीं होती। और यही प्रकृति का नियम है। रिवॉल्यूशन जब नया आता है तो उसी से ही परिवर्तन होता है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो उस परिवर्तन में कितने परसेंट लोग अपने आप को सरवाइव करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये समय की बात होती है। ये समय की बात होती है। कोरोना के बाद कितने लोगों ने सरवाइव करके अपने आप को दोबारा सेटल्ड किया। बहुत सारे लोग निकल लिए ना, बहुत सारे लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है ना, तो हर आदमी तो नहीं उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाया, फाइट कर पाया। कितनी चीजें बदल गई उसके हिसाब से। ऐसे ही ये जो अब रिवॉल्यूशन आ रहा है,
लेकिन एटॉमी बेनिस को आपने अपने प्रेजेंट वर्क के साथ 3 साल तक ईमानदारी से विदाउट एनी कंडीशन बिल्ड कर दिया, तो आप हर परिवर्तन से लड़ सकते हैं, और आपकी अगली पीढ़ी भी। ये समझने वाली बात है जो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती। इसीलिए कॉमन व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेस नहीं है। समझ में आ रही है ना? कॉमन व्यक्ति के ये बातें समझ में नहीं आती है। कॉमन व्यक्ति कॉमन चीजों को ही सोचता है, इसीलिए वो कॉमन है, क्योंकि इसकी सोच की जो गहराई है वो वहां तक नहीं पहुंचती। वो उस लेवल पर सोच ही नहीं पाएगा, सोचेगा नहीं तो करेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ जो लोग टिकेंगे, यहाँ जो लोग अपने आप को सशक्त बनाएंगे, अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी, क्योंकि उतने गहरे लेवल पे जाके आपको सोचना पड़ेगा। आप सब कुछ करिए लाइफ में, जो कुछ भी कर रहे हैं आप एंजॉय करिए, अपनी हॉबी को बरकरार रखिए, मेंटेन रखिए, जो भी आपके शौक है, ठीक है ना? लेकिन हर एक रिवॉल्यूशन से जो चीज लड़ सके, उस प्लेटफॉर्म पर अपनी एक जगह बनाइए। उस प्लेटफॉर्म पर नंदिनी जी अपनी जगह बनाइए, जहां आपको कोई भी चीज डाइवर्सिफाई न कर पाए। ये हमको समझना है सभी को, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं समझना है। आप किस देश में रहते डजेंट मैटर, क्या करते हैं डजेंट मैटर, पहले ही मैंने बोला था। व्हाट यू हैव नाउ डजेंट मैटर। लेकिन आने वाले हर रिवॉल्यूशन से फाइट करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग्स, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो हर चुनौती से आपको प्रोटेक्ट कर सके? वो है आज की डेट में 100 इयर्स का बेनिस मॉडल, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर उस चीज से जो आगे आने आने वाले समय में आपको एक नई चुनौती दे सकती है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये कहते हैं इतनी आसानी से कैसे बात को मान लें। हमारा दिमाग तो इतना ट्रेंड हो चुका है कि आपकी बात को हम क्यों मान लें? है ना? आपने कह दिया तो ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे, यही वहीं का आप कह के चले गए और हम मान लेंगे, हम उसके पीछे भागने लग जाएंगे, क्योंकि हम भी तो स्मार्ट है ना। है ना? हम भी तो स्मार्ट फूड खाते हैं, हम भी तो स्मार्ट मोबाइल चलाते हैं। तो हम ऐसे आसानी से कैसे बात को मान लें? इस बात को समझने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। और बहुत छोटी एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर यू 100% सेटिस्फाइड? आर यू 100% सिक्योर्ड? आर यू हैप्पी? यू हैव नो स्ट्रेस टेंशन? वो कहता वो तो कोई नहीं है। अगर दूसरा जवाब हो, वो तो दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान नहीं है। यस यू आर ट्रू, दुनिया में कोई इंसान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन है तो समस्याएं हैं। ये एक भी कह सकते हैं अटल सत्य है जीवन का। बट आपके पास टाइम की फ्रीडम हो और मनी की फ्रीडम हो, और आपका हेल्थ बेहतरीन हो, तो इसका मतलब है आपकी 80% समस्या सॉल्व हो चुकी लाइफ की। 20% ऐसी समस्या होती हैं जो जन्मजात होती हैं। ओके, वो जीवन के साथ हमेशा चलेगी, वो समस्याएं नहीं होती हैं, वो हमारे मन की स्थिति होती है कि हम उसको एज ए प्रॉब्लम डील कर रहे हैं या एज ए पार्ट ऑफ द लाइफ डील कर रहे हैं। ये भी हमारे मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितने साइकोलॉजिकल ट्रेंड है, हमने अपने ब्रेन को कैसे ट्रेंड किया है। किसी भी चीज को हम समस्या के रूप में उसका स्वागत कर रहे हैं, या वो एक लाइफ का पार्ट है उसको समझ के हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए, एटॉमी को समझने के लिए अब ये कहते हैं कि हम कैसे माने कि ये 100 इयर्स तक साथ देगा हमारा बिजनेस का। ओके, सबसे पहले हमें एटॉमी के प्रोफाइल को समझना। जब आप एटॉमी के प्रोफाइल को स्टडी करेंगे बेहतरीन तरीके से, तो कुछ चीजें वहां से समझ में आएंगी कि व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ एटॉमी। ओके, और वो इधर उधर प्रोपगंडा वाली प्रोफाइलों को नहीं समझना है आपको।
आपको उस प्रोफाइल को स्टडी करना है जो कंपनी ने दी है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने डिजाइन करके दी है तो उस पर नहीं जाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिसोर्स जो होता है वो कहीं न कहीं उसमें प्लस माइनस होते हैं। इसीलिए आपको थर्ड पार्टी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन पर बिलीफ नहीं करना होता। थर्ड पार्टी जो रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद के लाभ को देख के क्रिएट किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपको हमेशा थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से बचना है या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से बचना है। आपको ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन को हमेशा समझना है, उनको पढ़ना है, उनको स्टडी करनी है। और ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन कहां से मिलेंगी? जो कंपनी के रिसोर्सेज पे हो, कंपनी के खुद के चैनल पे हो, कंपनी के खुद के पोर्टल पर हो, जिनका रिसोर्स कंपनी हो। ठीक है ना? उन ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन को हमेशा फॉलो करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप कंपनी का विजन के बारे में स्टडी करिएगा। व्हाट इज द विजन ऑफ एटॉमिक कंपनी? व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ एटॉमिक कंपनी? व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ एटॉमिक कंपनी? और व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ आवर चेयरमैन मिस्टर हेनरी पार्क? और व्हाट इज द प्लानिंग फॉर 100 ईयर्स? 100 ईयर्स की क्या प्लानिंग है, क्या बेसिक्स हैं कंपनी के, उनको स्टडी करना पड़ेगा। तब फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि यस, आई एम ऑन राइट ट्रैक एंड राइट प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है आर एम शर्मा ने बोल दिया और आपने ब्लाइंडली फेथ कर लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरे बोलने से सिर्फ आप चीजों को जान रहे हैं लेकिन मान नहीं सकते आप। ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बोलने से चीजों को जान तो सकते हैं लेकिन मानने के लिए इतना इजीली रेडी नहीं हो सकते ना। वो जब ही मानेंगे जब आप इन सारी चीजों का खुद स्टडी करें। ये आपको खुद करना है। तभी आप हर सिचुएशन में इस प्लेटफॉर्म पर टिक पाएंगे। मैं आज क्यों टिका हुआ हूं इस प्लेटफॉर्म पर? मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहा हूं आपसे? क्योंकि मैंने अंदर तक चीजों को समझने की कोशिश की। हमारी इंद्राणी दास हैं यूएसए से, हर सिचुएशन में इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही हैं। अच्छी सिचुएशन में भी कर रही हैं, खराब सिचुएशन में भी कर रही हैं, दिन में भी कर रही हैं, रात में भी कर रही हैं, जॉब पर भी कर रही हैं, जॉब के बाद भी कर रही हैं, जॉब के साथ भी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वहां उन्होंने उसको स्टडी किया, उसको समझा है। तो जब तक आप डीपली किसी चीज को खुद से नहीं समझोगे तब तक आप किसी के कहने पर ज्यादा दिन नहीं चलोगे। ये मेरा मानना है। तो आपको कैसी इनकम चाहिए? स्टडी इनकम चाहिए। और उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो मैं बता रहा हूं, वो है एटॉमी। इसको आप स्टडी करिए, इसके सेगमेंट देखिए। जहां जहां आपको कंफ्यूजन्स हैं, जो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं, या जिन चीजों को आपका दिमाग आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए, या आपका दिमाग डिसीजन नहीं ले पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो यू कैन आस्क मी। आई कैन असिस्ट यू। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके समझने में। फिर आपको उस पर दोबारा सोचना है कि यस, क्या ये बात ठीक है या नहीं है, परखना है उसको। तब आपको फॉलो करना। जितना आप सिस्टम के साथ रहेंगे उतना चीजें आपके साथ बाउंड होंगी। जितना आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे उतना आपका फेथ लेवल लूज हो जाएगा, और जिस दिन फेथ लेवल लूज हो जाएगा उस दिन आपका एवरीथिंग विल लूज। चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। ठीक है ना? लेकिन एक आपके पास एक ऐसा परमानेंट दोस्त होना चाहिए
जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सके, और वो है एटॉम। कि ये आपके हर उस वक्त में साथ देगा जहां सारी चीजें साथ छोड़ के चली जाए। आपको एक 100 ईयर्स प्लान, 100 ईयर्स का, जिस जो आपको हर सेगमेंट में काम करने का मौका देता है। जैसे अब नंदिनी जी कह रही थी कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएट थी, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक वहां पर नहीं एसोसिएट रह पाई, क्योंकि जो इनके क्लेम थे वो पूरे नहीं हुए। ओके। तो कहीं कहीं क्या है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हैं और उसके फ्रेमवर्क में हम फिट नहीं होते हैं, तो हम सक्सेस नहीं होते हैं। इसीलिए एटॉमी एक ऐसा बिजनेस है कि जो आपको कई सेगमेंट देता है। और आई एश्योर यू कि अगर आपने उन सेगमेंट को समझा तो आप किसी न किसी के फ्रेमवर्क में जरूर सेट हो जाओगे, और ये कहोगे नाउ आई एम सेटिस्फाइड। क्योंकि दुनिया की हर मेडिसिन आपके लिए नहीं बनी ना, आपकी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी मेडिसिन को खा के आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कोई मेडिसिन ऐसी जरूर होगी जिसको खा के आप ठीक हो जाओगे। कोई मेडिसिन ऐसी जरूर होगी जिसको खा के आप ठीक हो पाओगे। ऐसे ही एटॉमी बिजनेस में बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं आप जरूर फिट हो जाओगे। आई एश्योर यू। इसीलिए इस पर टाइम डालने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको स्टडी करने की जरूरत है, अपने सीनियर के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। जो भी आपका सीनियर है उसके साथ जितना कोऑर्डिनेट रहेंगे, जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ओके, ये बिजनेस आपका उतना ही मजबूत होता जाएगा और गहरा होता जाएगा। और ये आपको 100 ईयर्स तक स्टडी इनकम कौन देगा? बिजनेस की गहराई और बिजनेस की चौड़ाई। बिजनेस की गहराई, बिजनेस की चौड़ाई, बिजनेस की गहराई, बिजनेस की चौड़ाई, बिजनेस की गहराई, बिजनेस की चौड़ाई, दो जगह काम करना है आपको। और ये आपको स्टेडी इनकम प्रोवाइड करेगा। और ये काम कर लेना है मात्र आपको मैक्सिमम 3 से 5 साल में। 3 से 5 साल अगर आप डेडिकेशन के साथ देते हैं तो यू कैन बिल्ड स्टेडी इनकम फॉर 100 ईयर्स। तो आप अगले 3 पीढ़ियों तक के लिए स्टेडी इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन काउंट करने के साथ मैंने तो रजिस्टर्ड किया और मेरे को 5 साल आ गए। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क। व्हाट इज द एटॉमी सिस्टम? एटॉमी सिस्टम को फॉलो करके आपको वर्क कर, देन यू कैन बिल्ड। और देखिए, जब एक बार पैसा आने लगता है ना, बड़ा एक मोटा सा सिद्धांत है, एक बार आपका रिसोर्स क्रिएट हो जाए और एक बार आपके पास पैसा लग जाए, आने लग जाए, आपका दिमाग 1000 गुना बढ़ जाता है। आपके पास इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं काम करने के लिए, मल्टीपल इनकम करने के लिए। कितना पैसे से पैसा बनता है, ऑप्शन से ऑप्शन क्रिएट होता है। जब एक दरवाजा है तो फिर दूसरा दरवाजा भी नजर आएगा, दूसरा है तो तीसरा भी आएगा, तीसरा है तो चौथा भी आएगा। रिसोर्सेज बनते जाते हैं आपके, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में अगर एक संकरी जगह भी मिल रही है काम करने के लिए, तो यस, आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो ट्रस्ट ऑन एटॉमी बिजनेस, स्टडी एटॉमी बिजनेस, और बिल्ड एटॉमी बिजनेस। एक प्लान है जो अभी एटॉमी पोर्टल पे लॉन्च हुआ है, एटॉमी इंडिया पे। पूरा प्लान समझिए, जो अभी हमने 9 जनवरी वाले वनडे सेमिनार में दिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के बीच में। और 16 तारीख, यानी कि परसों, परसों भी एटॉमी इंडिया का वनडे सेमिनार है एचओ में। फिर एक बार हमारा प्लान होगा, उस प्लान में नया ट्विस्ट होगा। ओके, नई वर्डिंग होगी, नई सेंटेंस होंगे, नई लाइनें होंगी, जो उस प्लान को और रोचक बनाएगा,
और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। और हो सकता है कि एटॉमी इंडिया अगर उसको नेक्स्ट अपलोड करे, तो फिर आप उसको सुनना, उस प्लान को, बिजनेस मॉडल को। वो आपको फिर और एक नई तरीके की जानकारी देगा। और हो सकता है 24 जनवरी को सक्सेस एकेडमी है, और वहां भी मेरे को मौका मिले प्लान को शेयर करने का। उस प्लान में और भी इंटरेस्ट आने वाला है। ओके। या जो भी और भी कोई मेरे को पार्ट मिले, ठीक है ना, प्लान मिले, 8 कोर सक्सेस, 8 कोर स्टेप मिले, या कोई और भी चीज मिले, आई कैन नॉट से टूडे, बट यस, जो कुछ भी समझेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे, आपको अंदर तक हिला के रख देगा। आई एश्योर यू। क्योंकि प्रमोशनल बातें, इंस्पायरेशनल बातें आपके ब्लड के सर्कुलेशन को 2 मिनट तो बढ़ा सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर सकती है। और हमको हेल्दी रहने के लिए ब्लड के सर्कुलेशन को नहीं बढ़ाना है, हमके हमें पहले ब्लड को प्योरीफाई करना है। और ब्लड के प्योरीफाई करने के बाद तब ब्लड के सर्कुलेशन को बैलेंस करना। दैट इज द सिस्टम ऑफ लाइफ। दैट इज द सिस्टम ऑफ लाइफ, और दैट इज द सिस्टम ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस न तो देखिए इंस्पायर इंस्पायर होके चलते हैं, न मोटिवेट होके चलते हैं। बिजनेस को समझने के लिए हमें अपने ब्रेन को प्योरीफाई करना पड़ता है। जितना प्योरीफाइड आपका ब्रेन है, उतना ही बेहतरीन बिजनेस आपका होने वाला है। तो अपने डाइवर्जन को खत्म करिए, टॉक्सिटी को खत्म करिए जो ब्रेन में चल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करूं नहीं करूं, अच्छा है बुरा है, 1000 क्वेश्चन उल्टे सुलटे आ रहे हैं दिमाग के अंदर। तो इसका मतलब हमारा ब्रेन जो है टॉक्सिन फ्री नहीं होगा। तो वी फर्स्ट नीड टू डिटॉक्सिफाई अवर ब्रेन। सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करना है, प्योरीफाइड करना है अपने ब्रेन को। एवरी बिजनेस यू कैन बिल्ड, हर बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एटॉमी की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर एटॉमी को बिल्ड कर दिया तो फिर सारे रोग, मानसिक रोग सबसे बड़े रोग है। अगर मानसिक रोग खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच। RM शर्मा की तरफ से सभी को नमस्कार। और आज के सेशन में आपने जो भी सुना, जो भी समझा, उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। और एटॉमी बेनिस को आत्मसात करिए यहां से लेकर बॉटम तक, और आप देखेंगे कि 6 मंथ to 1 year आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, और इकोनॉमिकली। थैंक्स ए लॉट।